अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, रीडिंग एंड राइटिंग बिगर नंबर्स। इसका पेज नंबर हम डिस्कस करेंगे 17 पेज। यहाँ पे सब पार्ट है पुट कोमास टू शो पीरियड। सर उन्होंने कहा कि कोमास शो करें कि पीरियड को शो करने के लिए कोमास लगाएं। यहाँ पे उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हैं, इनमें हमने कोमास पुट करने हैं। जिस तरह यहाँ पे है 43 वैल्यूज़ हैं, ये 1000 हो जाएगा, तो इसका पीरियड शो हो रहा है 43,579। तो हम 43 के बाद कोमा लगा देंगे। नेक्स्ट है सेकंड में भी इसी तरह ही होगा, ये 57,681 है, 57 के बाद हम कोमा ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है थर्ड है क्वेश्चन, इसमें भी 60,000 है, 781 है, तो इसमें हम 60 के बाद कोमा ऐड करेंगे। नेक्स्ट है पुट कोमास टू शो पीरियड, पाकिस्तानी सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। अब यहाँ पे उन्होंने हमें क्वेश्चन दिए हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तानी सिस्टम के मुताबिक हमने कोमास ऐड करने हैं और इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक कोमास ऐड करने। अब यहाँ पे वैल्यू है 6,56,347। पाकिस्तानी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि लाख के बाद कोमा आता है, उसके बाद 1000 के बाद कोमा आता है। तो सबसे पहले हम 6 लाख है तो 6 के बाद कोमा आ जाएगा, उसके बाद 1000 है 56,000, तो 56 के बाद हम कोमा लगा देंगे, 347 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, इसमें है 43,56,070। तो हम यहाँ पे भी 43 के बाद कोमा लगाएंगे, फिर 56,000 के बाद लाख, 1000 और फिर वंस पीरियड होगा। नेक्स्ट इंटरनेशनल सिस्टम में हम फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में हम मिलियन थाउजेंड्स के बाद कोमा लगाते हैं। ये देखो 16,000 है, तो हम इसके बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद 283 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जब हम करेंगे वहाँ पे हम मिलियंस के बाद लगाएंगे, क्योंकि 6 वैल्यूज़ हैं तो ये मिलियंस होगा। 3,624,000, पहले मिलियन के बाद कोमा आएगा, उसके बाद 1000 के बाद कोमा आएगा, फिर 183 आ जाएगा, 3 के बाद, फिर 24 के बाद, फिर 183। नेक्स्ट है राइटिंग नंबर्स, राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। अब यहाँ पे उन्होंने हमें 2 वर्ड्स दिए हैं, इनको क्वेश्चन दिए हैं, इनको हमने वर्ड्स में करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, इसको हमने वर्ड्स में लिखना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं, ये इंटरनेशनल सिस्टम में। तो हम सबसे पहले 4 मिलियन लिखेंगे, 4,670,000, उसके बाद कोमा आएगा, फिर 351, तो हो जाएगा 351। 4,670,351। अब ये क्वेश्चन उन्होंने हमें इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक दिया हुआ था। अब ये क्वेश्चन जो है वो हमारा पाकिस्तानी सिस्टम के मुताबिक है। तो हम यहाँ पे उन्होंने हमें दिया हुआ है 5 वैल्यूज़ 46 के बाद, 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये लाख है। तो हम यहाँ पे 46 लाख लिखेंगे पहले, फिर 65,000 लिखेंगे, फिर 307 लिखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन इस तरह सोल्व होंगे। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है राइट द नंबर्स इन फिगर्स में लिखने हैं। ऊपर उन्होंने वर्ड्स में मांगे थे, यहाँ उन्होंने फिगर्स में मांगे। यहाँ सबसे पहले उन्होंने हमें इंटरनेशनल सिस्टम में दिया हुआ है 1,21,657। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 1,021,657, इसको हम इस तरह लिखेंगे 1,021,657। ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उन्होंने पाकिस्तानी सिस्टम के मुताबिक हमें दिया हुआ है 12,59,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12,59,608। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 लाख, 5 वैल्यूज़ हैं तो ये लाख हो जाएगा, 59,608। ये हमारा 17 पेज यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट पेज है हमारा 18 पेज पे भी उन्होंने हमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है पुट कोमास वेयर नेसेसिटी टू शो पीरियड। उन्होंने कहा कि वहाँ कोमा लगाएं जहाँ ज़रूरी है पीरियड को शो करने के लिए। अब ये है 075, तो इसमें हमें कोमा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हंड्रेड्स में हम कोमास नहीं लगाते।
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इसमें है 1238। अब ये थाउजेंड्स में आ गया तो हम 1000 के बाद कोमा लगाएंगे, 1 के बाद कोमा होगा और 238 एज इट इज़ आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में भी इसी तरह 1000 है तो 3000 के बाद कोमा आ जाएगा, 029 हो जाएगा। ये 211 है। अब ये फिर हंड्रेड्स में वैल्यूज़ आ गई हैं तो इसमें हम कोमा ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे कोमा ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, इसमें भी 1000 है तो 4000 के बाद कोमा आ जाएगा, 409 आ जाएगा। नेक्स्ट ये भी 1000 में है तो इसमें 6 के बाद कोमा आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे। नेक्स्ट है बी पार्ट, राइट दी वैल्यूज़ ऑफ द कलर डिजिट्स। अब कलर डिजिट्स उन्होंने हमें दी हैं, उनकी वैल्यूज़ हमने लिखनी है। 4 है, उसकी हंड्रेड्स में वैल्यूज़ हैं तो हम 2 0 लगाएंगे। 4 और 100, 1 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 0 आ जाएंगे, हंड्रेड्स में वैल्यूज़ आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट उन्होंने 7 कलर किया हुआ, उसकी वैल्यू उन्होंने हमें क्या फाइंड करें, तो 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं तो हम उसी तरह लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 70,000। 7 की वैल्यू क्या है, 70,000। इसी तरह उन्होंने 2 को कलर डिजिट किया हुआ तो इसकी वैल्यू 1 है, वंस में है तो इसको हम 20 में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20। ये हमारा पेज 18 था। नेक्स्ट पेज हमारा है 19, इसमें हम डिस्कस करेंगे राइट दीज नंबर इन टर्म्स ऑफ लैख। अब उन्होंने हमें नंबर्स दिए हैं, उनको हमने लैक्स में लिखना है। जिस तरह उन्होंने एग्जांपल में हमें ये नंबर दिया हुआ है उसको अगर हम लैख में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे 4,92,635। ये उन्होंने हमें एग्जांपल दिया है, इसी के मुताबिक हमने सोल्व करना है। जिस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया हुआ है तो उसको हम लैख में किस तरह लिखेंगे, 8 लाख के बाद कोमा आएगा, फिर 54,000 के बाद कोमा आएगा, फिर 391 आ जाएगा। क्योंकि 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं तो हम लैख लिखेंगे इसको। 8 लाख के बाद कोमा, फिर 54 के बाद 1000 के बाद कोमा, फिर 391। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसमें भी हम 7 लाख करेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर 2 0 ऐड करेंगे, ये 2 0 है, ये ऐड करके कोमा लगाएंगे, फिर 400 लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारी लैक्स में आ जाएगी। ये हमारा कौन सा सिस्टम हो जाएगा, पाकिस्तानी सिस्टम हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट डी पार्ट है राइट दीज नंबर इन इंटरनेशनल वे। उन्होंने कहा है कि इन ये नंबर्स हमने दिए हैं, उनके इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक हमने उनमें कोमास लगाने। एग्जाम्पल में उन्होंने हमें बता दिया है कि 5,36,295 होगा तो हम इस तरह 536,000 के बाद कोमा लगाएंगे, फिर 295 आ जाए। इसी तरह हम इनको सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे 954,000 के बाद कोमा आएगा, इधर 54,768 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड जो है इसमें भी हम इसी तरह करेंगे, 959,000 इसके बाद कोमा इधर लगाएंगे, 59,000 के बाद कोमा, फिर 365 हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या है, पुट सिंबल्स ग्रेटर दैन लेस दैन इन दी बॉक्सेस। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल हमें खुद बता दिया है। नेक्स्ट अगर हम सोल्व करते हैं तो वह 873,421 है और 124,000 है 378। अब ग्रेटर हमारी वैल्यू है 873,000, ये 24,000 है, 73,000 है, ग्रेटर वैल्यू हमारी ये है तो हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, ये है 35,361 है और ये है 53,136। तो 53,000 हमारा ग्रेटर है तो हम ग्रेटर देन की इसी तरह सिंबल लिख लेंगे। नेक्स्ट एफ पार्ट है हमारा राइट दीज नंबर इन वर्ड्स। उन्होंने हमें फिगर्स में बता दिया, उनको हमने वर्ड्स में लिखना है। अब ये पहला क्वेश्चन है वो हमारा है पाकिस्तानी सिस्टम के मुताबिक, तो हम उसी के मुताबिक लिखेंगे 27,000, क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं तो ये थाउजेंड्स में आ जाएगा। 27,586 ये इसका हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक है। ये 3 तो हम लिखेंगे 360,804, ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक हो जाएगा। नेक्स्ट जी पार्ट है हमारा राइट दीज नंबर इन फिगर्स। ऊपर उन्होंने फिगर्स दी थी, हमने वर्ड्स में किया था, यहाँ उन्होंने हमें वर्ड्स में बताया, हमने उनको फिगर्स में बताना है। इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया 350,920। अब ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है तो हम लिखेंगे
50,000, उसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर 920 आ जाएगा। नेक्स्ट है 5,69,205। ये हमारा पाकिस्तानी सिस्टम है क्योंकि लैख है और फिर 1000 के बाद कोमा। तो हम यहाँ पे पहले 5 लाख, उसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर 69,000 होगा, उसके बाद कोमा आएगा, फिर 205 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका एज पार्ट जो है वो है राइट दिस नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब नंबर्स उन्होंने हमें दे दिए हैं, इनको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी हर नंबर की वैल्यू हम बताएंगे, यानी उस नंबर को खोल के हमने बताना है कि एक एक डिजिट की वैल्यू हमारे पास क्या है। जिस तरह 4 है, इसके बाद 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, तो ये हमारा 40,000 हो जाएगा, यानी 4 की वैल्यू हमारे पास क्या है 40,000। उसके बाद प्लस है तो ये 6 है, 6 की 3 वैल्यूज़ हैं, ये 1000 में हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी। प्लस हम लिखेंगे 9 की वैल्यू, हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं तो ये हंड्रेड्स में आ जाएगी 900। 5 है तो इसकी वैल्यू 1 है तो ये 50 में आ जाएगी, और 1 हमारा वंस में होता है तो उसकी वैल्यू 1 में आ जाएगी। नेक्स्ट उन्होंने हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी हमने 5 की वैल्यू लिखनी है सबसे पहले। तो इसमें 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, तो 5 0 हम लगाएंगे और इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 5 लाख। नेक्स्ट है 3 की 4 वैल्यूज़ हैं, तो ये हमारी हो जाएगी 30 एंड थाउजेंड्स में आ जाएगी। प्लस 7 हमारा 1000 में है तो 7000 हो जाएगा। 6 2 वैल्यूज़ हैं तो 600 हो जाएगा। 1 के बाद एक वैल्यू है तो ये 10 हो जाएगा, और ये प्लस 8 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है राइट द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ऊपर वाले उन्होंने एक्सपेंडेड फॉर्म में मांगे थे हमसे, ये उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कहा बताएं। तो यहाँ पे हम सबसे पहली वैल्यूज़ लेंगे। जिस तरह ये 4 है तो हम 4 ले लेंगे, 5 है तो 5 ले लेंगे, उसके बाद हम कोमा लगाएंगे क्योंकि ये पाकिस्तानी सिस्टम है, तो 6 ले लेंगे, फिर 0 ले लेंगे, फिर 9 ले लेंगे। इसी तरह ये हो जाएगा 45,609, ये पाकिस्तानी सिस्टम के मुताबिक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हम 6 सबसे पहले लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 1 लेंगे। तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, तो 3 वैल्यूज़ के बाद 1000 के बाद कोमा आएगा, कोमा लगा के फिर हम 0 लिखेंगे, 8 और फिर 0, तो ये इसकी वैल्यू बनेगी 631,080 थी 80। ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक है। शुक्रिया।